स्वाभिमान का पानी, कर से कर इनकार बगावत कर देने की ठानी। तुम तो एक जन्म लेकर बस एक बार मरते हो और कयामत तक कब्रों में इंतजार करते हो, लेकिन हम तो सदा अमर है, आत्मा नहीं मरेगी, केवल अपने देह वसन ये बार बार बदलेगी। राजस्थान के कवि बलवीर सिंह करुण ने अपनी पुस्तक समरवीर गोकुला में यह कविता गोकुला जाट के सम्मान में लिखा है। तो आइए जाने क्या है गोकुला जाट का इतिहास। औरंगजेब ने किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे में तिलपतगढ़ी में जन्मे गोकुल सिंह ने आवाज बुलंद की। उन्होंने मुगल शासक को किसी भी प्रकार की मालगुजारी देने से मना कर दिया। तिलमिलाए औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपतगढ़ी पर हमला कर दिया। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुल जाट ने औरंगजेब को हरा दिया। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में गोकुल सिंह की वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर औरंगजेब ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि माफी मांग लो। गोकुल सिंह ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए माफी क्यों मांगू। इससे औरंगजेब और तिलमिला गया। वह 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सीहोर में दूसरा युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपखाने थे, फिर भी जाट वीर लड़ते रहे। 3 दिन तक युद्ध हुआ। शाही सेना के पैर उखड़ गए। जाट जीतने ही वाले थे कि हसन अली खां के नेतृत्व में नई मुगल फौज आ गई। जाटों के पैर उखड़ गए, लेकिन वे अपने घरों की ओर नहीं भागे, तिलपतगढ़ी में आ गए। यहाँ फिर 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया। आगरा किले में औरंगजेब ने वीर गोकुल जाट के सामने शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते हो तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। गोकुल सिंह ने वीरता पूर्वक इनकार कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। हजारों की भीड़ के सामने यह कुकृत्य किया गया ताकि लोग डरें। इसके बाद भी उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उदय सिंह की तो खाल खींचवा ली गई, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। गोकुल सिंह इतने शक्तिशाली थे कि जब कोई अंग कुल्हाड़ी से काटा जाता तो रक्त के फवारे छूटते थे। जनता में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन किसी में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। आगरा में गोकुल सिंह का सिर गिरा, उधर मथुरा में केशव राय जी का मंदिर। गोकुला जाट का यह बलिदान मुगल शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में सिद्ध हुआ।